नमस्कार, मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है। दो ही लोग अगर एक ही राशि के हैं तो भी कई बार उनका भाग्य एक सा नहीं होता, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सबके कर्मों के आधार पर ही भाग्य जो है उनको मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, जिनकी हर बात को मैं बहुत बारीकी से समझती हूँ, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिकली हमें चीजों को समझाते हैं। जो बात मैंने भी आपको कही ना कि भाग्य जो है हर किसी का अलग अलग होता है, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग होते हैं, ये बात भी मैंने उन्हीं से सीखी है। मेरे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि न सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि एक वेलबींग कोच भी हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, ये जो कर्क राशि वाले हैं, इनके बारे में आप जरूर बताइएगा कि इनके लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। क्या इनके ऊपर भी दुखों के बादल जो हैं अभी तक वो छटने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं, या ये महीना भी इन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ना होगा? देखिए, तकलीफ तो सभी को होने वाली है, हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तकलीफ में डूब जाना है। ये सब एक फेज़ होता है, वो फेज़ पार कर सकते हैं, आराम से संभल के चल सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरत के चलने की ज़रूरत है। अब इनके साथ क्या हो रहा है, मार्च में क्या होने वाला है? बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इनका व्यवसाय जो है एक्सपैंड हो, या नौकरी कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मेरे को फॉरेन का मौका मिल जाए, विदेश जाने का, या किसी दूसरी कंपनी में अच्छा मौका मिल जाए। मतलब मूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इस परिवर्तन के चक्कर में जो कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, ऐसी लापरवाही होने का बन रहा है, जिसकी वजह से इनका धन की प्राप्ति में दिक्कत होने का बनता है, और बन रहा था उस समय तक। तो धन का नुकसान भी होने का बन रहा था। अच्छा। तो ऐसे में जब भी मैंने मौका मिला है, जहाँ भी बोला है मैंने, तो मैंने यही कहा था कि ध्यान रखें किसी को ओटीपी दे के गड़बड़ न कर दें, क्योंकि आप नया बिजनेस करने के चक्कर में किसी को बोले कि हाँ जी पेमेंट कर दो, और ओटीपी से सारा ही पैसा निकाल लिया। ऐसे चीटिंग ना, फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि ऐसा बनता था इसमें। तो इसलिए सावधानी अगर बरतें हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि अभी भी ऐसा दिख रहा है कि इनको धन आने में फंस सकता है पैसा। अच्छा। ये भी हो सकता है गलत अकाउंट नंबर में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर रहता है चेक बाउंस कर जाए, किसी ने चेक दिया तो उसमें गलती हो गई। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से धन आने में अवरोध आ जाए, ऐसा समय दिख रहा है। लेकिन धन आएगा सही तरीके से, मतलब पवित्र तरीके से धन की प्राप्ति होने का भी योग बन रहा है। अड़चन भी दिख रही है और आने का भी दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा नहीं आएगा, नहीं आने वाली बात नहीं दिख रही, आने में दिक्कत होने की बात दिख रही है। तो थोड़ा सा समझदारी से करना होगा उसका। जैसे अपने घर से आप कनॉट प्लेस जा रही हैं दिल्ली में, तो आप क्या है, रास्ते में जाएंगी पक्का, पहुंचेंगे भी पक्का, लेकिन रास्ते में जाम मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए लेकिन ठीक करके जाए, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं पहुंचेंगे, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन अड़चन आएगी। तो देखना पड़ेगा, पंचर हो सकता है, पंचर का किट लेके चलें। जाम हो सकता है तो पहले से देख लें कि यहाँ से कौन सा रास्ते निकल जाएंगे तो जाम से बच जाएंगे। तो आपको रास्ते देखने पड़ेंगे, वे आउट देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से इनको थोड़ा सावधान रहना है। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इनका कुछ जीवन साथी के साथ ईगो इशू भी आ सकता है। तो इतना ज़्यादा ओवर बर्डन होने की ज़रूरत नहीं। हम कहते हैं जैसे बच्चों की तरह से इनका नेचर होता है। कर्क वाले बड़े मस्त मौले होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। चुलबुला जैसा व्यवहार होता है, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, बचपने वाली हरकत करते हैं। इनके घर जाइए तो कभी लूडो खेलते हुए नजर आएंगे, बच्चों के साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए, दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए। मतलब दे एंजॉय लाइफ लाइक ए चाइल्ड। दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जीना चाहिए, ज़्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। तो इनोसेंट बच्चे की तरह जीना चाहिए, वैसे जी रहे हैं तो ऐसे ही रहें। क्या ज़रूरत है ज़्यादा समझदारी करने का? ठीक है, वहाँ पर जीवन साथी के साथ भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जिए, चीज़ों को लाइटली लें। बहुत ज़्यादा बढ़ने के लिए, बहुत एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया से बढ़ जाएगा। इनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ और कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई इस काम में दिक्कत आ रही है इनको। समस्या ये है कि इनको लग रहा है कि काम शायद गड़बड़ है, या नौकरी शायद गड़बड़ है, या कुछ और चेंज करना चाहिए। इस चक्कर में भ्रमित होकर भाग रहे हैं। कुछ समय के बाद यही चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो क्या ज़रूरत है? अच्छा, दूसरा हो भी रहा है तो पहले देख लीजिए, दूसरा कंफर्म कर लीजिए। दूसरी जॉब जब दूसरी पक्की हो जाएगी तो इसको छोड़ दीजिए। ज़्यादातर 1 महीने की सैलरी आपकी जाएगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स मोड में रहें। इनको पता नहीं है तो ये भ्रमित हो रहे हैं, मुझे पता है तो हम समझा रहे हैं, और भ्रमित होने से बचा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनको क्रोध से बचने की आवश्यकता बहुत ज़बरदस्त है, और ईगो से। ईगो जब आता है तो पता भी नहीं चलता है कि ईगो आ गया। ईगोइस्टिक बंदे को बोले तेरे अंदर ईगो, तो नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, मैं ईगो नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, है ना। और इसी बात का कॉन्फिडेंस भी उनको रहेगा कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, आप गलत बोल रहे हो। हमेशा ऐसे लोग जो ईगोइस्टिक होते हैं वो दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। आप गलत हो, आप नहीं सही हो, आप नहीं सही हो, हमेशा बोलते रहेंगे। और ज़्यादातर लोग जो दूसरों की गलती निकालते हैं और बोलते हैं आप गलत हो, आप ये सही नहीं बोले, वही ईगोइस्टिक होते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई बोल रहा है गलत तो देखने की हो सकता है कि आप सचमुच गलत हो तो सुधार कर लो।
बुराई क्या है इसमें? ठीक परिवर्तन। बात है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा परिवर्तन करना है, क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी के साथ थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है अगर ईगो पे नियंत्रण नहीं किए तो। आपने इनका सब दोनों चीज आपने बता दिया, आपने फाइनेंस भी बता दिया और जीवन साथी के साथ भी बता दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोनों की जी, दोनों। जी। कुछ सिंपल से उपाय भी बता दीजिए ना। आपने वैसे तो अपने व्यवहार में बदलाव के लिए जो कहा है वो तो जरूरी है, पर उसके साथ अगर थोड़ा सा भगवान की तरफ से भी एक सहारा मिल जाए तो इंसान जो है वो होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा जी, जी। चाहिए। यहाँ पे भी बताएंगे कि इनको एक चीज बचना पड़ेगा, क्योंकि इनको इस बीच में तंत्र करने की बहुत इच्छा होगी। अच्छा। तांत्रिकों की बहुत इच्छा होगी, जल्दी से कुछ हो जाए, कुछ जुगाड़ हो जाए। और ऐसे लोग ज्यादातर तांत्रिकों की तरफ भागेंगे और तंत्र करवाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, और जो कराते इनका गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं और ये भगवान की कृपा, बहुत दैविक कृपा अच्छी प्राप्त होने का योग बन रहा है। ऐसे में भ्रमित होकर के उधर भी जाने का बन रहा है, जो गड़बड़ है। विनाशकाल विपरीत बुद्धि जैसी बात हो जाएगी, तो ये इस तरह से अपना गड़बड़ कर सकते हो। तो मेरी सलाह रहेगी, तंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। तंत्र जो होता है, अगर क्योंकि तंत्र में बुरी बात तो नहीं होती, लेकिन अच्छे करने वाले लोग 99% नहीं है। बहुत कम 99% लोग पैसा बना रहे हैं, आपको फंसाएंगे और फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान, सात्विक और बहुत धर्मी, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चक्कर में मत पड़ के फंस मत जाइए। तो फंसने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर नहीं होता तो कहते हैं ठीक है जाइए आप सीखिए, बढ़िया है कुछ, लेकिन फंसने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यही एक गड़बड़ होने के चांस बन सकते। अगर इसको नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे। और सात्विकता से विष्णु जी का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत जरूरी है। विष्णु जी के 1000 नेम्स हैं भगवान जी के, जैसे गुणगान उनका करने जैसा है। तो आपको अगर पूरे संस्कृत में ढंग से नहीं आता है तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, है ना, ऐसे करके बहुत 1000 नेम्स की लिस्ट भी आती है, उसको आप पढ़ें कम से कम, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसको जब मौका मिले तब बोले, दिन भर में 1000 कर लीजिए बारी बारी से, तो उसमें वाइब्रेशन वैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप कुछ बेहतर हो सकते हैं। सूर्य भगवान की पूजा आदित्य हृदयोत्सव से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट। ऐसा करने से इनके अंदर ईगो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, तो जाकर इनको ठीक रहेगा। नहीं तो धन का नुकसान भी हो सकता है अगर नहीं करेंगे तो। चलिए, आपने बहुत ही सुंदर इन लोगों के लिए बता दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया।